दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में सभी लोग अपनी दिनचर्या में स्नान करते हैं। स्वच्छ रहने के लिए सुबह फ्रेश होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी स्नान के बारे में मैं कुछ अनुभूत बातें आपको बताऊंगा। वैसे तो हम रोज़ाना ही स्नान करते हैं, परंतु कुछ मौके और समय और मुहूर्त ऐसे होते हैं जिन पे हम विशेष रूप से स्नान करते हैं। जैसे पूर्णिमा को गंगा स्नान, अमावस्या को यमुना स्नान, और कुंभ में भी हम पुण्य कमाने के लिए सनातन धर्म के हिसाब से स्नान करते हैं। दोस्तों, गंगा स्नान हम सभी लोग जाते हैं, कभी ना कभी, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई कहीं। तो गंगा स्नान के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि अमूमन हम गंगा स्नान जाते हैं और वस्त्र उतारे और गंगा जी में उतर गए और गोते मार लिए। दोस्तों, गंगा स्नान के बारे में मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गंगा स्नान पर जाते समय हमें लौंग, इलायची, दूध और पान, इन सब का स्नान से पहले भोग लगाना चाहिए। 3 बारी गंगा जल का आचमन करना चाहिए, यानी कि 3 बारी जल को मस्तक से लगाएं और 3 बारी जल को पिएं। उसके बाद गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गंगा माँ, हम तुम्हारी गोद में खेलने आ रहे हैं, हमारे समस्त ताप संताप दूर करें, रोगों का नाश करें। इस तरह की प्रार्थना दोस्तों गंगा स्नान करते समय करनी चाहिए। इसी तरीके से अमावस्या पे कुछ लोग यमुना स्नान भी जाते हैं, कुछ लोग गंगा स्नान भी जाते हैं। तो अमावस्या पे पहले पितरों का तर्पण करें, उसके बाद स्नान करें और उसके बाद दान करें। तो ये विशेष स्नान दोस्तों समय समय पे आदमी करते रहता है और इससे उसकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। जल ग्रहों में चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा हमारे शरीर में इम्यूनिटी का कारक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और शनि रोग का कारक है। तो जितना भी हम पवित्र जल पीते हैं वो हमारे दिल को और दिमाग को शांत रखता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसी तरीके से स्नान के बारे में मैं कुछ ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जब किसी की कुंडली में राहु खराब होता है तो उसको तरह तरह के भ्रम पैदा होते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, मनोविकार पैदा होते हैं, मानसिक परेशानी पैदा होती हैं, मानसिक व्याकुलता रहती है। ऐसी स्थिति में सबसे अनमोल जो दवाई है वो दवाई है गंगा जल। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा हो रहा हो तो वो व्यक्ति सुबह स्नान के जल में गंगा जल डाले और डेली स्नान करे गंगा जल डाल के, तो हफ्ते 10 दिन में ही उसको चमत्कारिक लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही कई बार आदमी का सूर्य खराब होता है। सूर्य व्यक्ति का प्रतिष्ठा का कारक है, पद का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। तो जब इन सब चीज़ों से परेशानियां आदमी को हों तो व्यक्ति लाल चंदन का चूरा जल में डाल के स्नान करे और स्नान करते हुए मंत्र का जाप करे, ओम गृणी सूर्य आदित्य नमो नमः। इसी तरीके से किसी का चंद्रमा यदि खराब है, चंद्रमा मानसिक संताप देता है, इम्यूनिटी पावर को कम करता है, मनोविकार देता है, और मौसम बदलते उसको बीमारियां घेर लेती हैं जिसका चंद्रमा खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को पानी के अंदर कच्चा दूध डाल के और गंगा जल डाल के स्नान करे तो जातक का चंद्रमा ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से किसी का मंगल खराब है, मंगल कुंडली के अंदर एनर्जी का कारक है। यदि किसी की एनर्जी कम हो रही हो और उसको ऐसा लगता हो कि बात बात पे उसे गुस्सा आता हो, बात बात पे वो झगड़ा करने को तैयार रहता हो, खुशियों के समय उसे कहीं ना कोई कलेश मिलती हो, तो ऐसे व्यक्ति को पिसी हुई बेलगिरी डाल के पानी में स्नान करना चाहिए और ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इससे उसको मंगल ग्रह की शांति मिलेगी और उसका मंगल होगा। इसी तरीके से किसी का बुध खराब हो
तो जल में थोड़े से साबुत चावल डाल के स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसी तरीके से किसी का बृहस्पति खराब है तो जल में पीली सरसों और शहद डालकर स्नान करें और ओम बृहस्पति नमः का जाप करें, तो जातक का बृहस्पति ठीक होगा, शिक्षा में रुकावटें नहीं आएंगी और जातक पे बुज़ुर्गों की गुरुओं की कृपा रहेगी। इसी तरीके से किसी का शुक्र खराब है तो जातक को बड़ी इलायची पानी में उबाल के और नहाने वाले जल में डालकर स्नान करना चाहिए और ओम श्री शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। इसी तरीके से किसी का शनि खराब है तो ऐसे जातक पे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, परेशानियां आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्नान के जल में काले तिल डाल के स्नान करना चाहिए। राहु का मैं बता ही चुका, और यदि किसी का राहु बहुत ख़राब है तो गूगल स्नान के जल में डाल के गंगा जल का स्नान करते हुए ये मंत्र जाप करें, ओम राहुवे नमः। तो गंगा जल के साथ ऐसे व्यक्ति को गूगल भी थोड़ा सा जल में डाल लेना चाहिए, तो इससे राहु की शांति होती है। इसी तरीके से यदि किसी का केतु खराब है तो गंगा जल में कुशा डाल के ऐसे व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। केतु हमारे शरीर में अचानक जोड़ों का कारक है। जिस व्यक्ति के जोड़ों में दर्द रहता हो, जिस व्यक्ति को कोई दवाई न लगती हो, जिस व्यक्ति को हर समय कोई ना कोई बीमारी लगी रहती हो, ऐसे व्यक्ति को गंगा जल में कुशा डाल के स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने नवग्रह से संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण स्नान बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अमल में लाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे और लाभ लेंगे। धन्यवाद।